हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अशोक कुमार पटेल और मैं आप लोग को ब्राइट फ्यूचर एकेडमी से ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूं। और मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ाया है और मैं इसके आगे आप लोग को पुनः बताना चाहता हूं कि मैं आप लोग को मध्य प्रदेश के लिए MPPSC, व्यापम, MPSI और MP कांस्टेबल जैसे एग्ज़ामों के लिए मैं आप लोग को मध्य प्रदेश का जीके पढ़ा रहा हूँ। तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से बच्चों लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ओके, और बच्चों बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास जो वीडियो है वो जल्दी से या पुनः आपके पास जो भी नया नोटिफिकेशन आपका है वो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश का गठन। क्या बच्चों टॉपिक? मध्य प्रदेश का गठन। तो बच्चों, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ाया है, तो उसमें मैंने सिर्फ थोड़ी सी बात की थी गठन के बारे में। आज हमको पढ़ना है मध्य प्रदेश का गठन में थोड़ा सा डिटेल, जो आपके पेपर के लिए, आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और बच्चों, मध्य प्रदेश का गठन आप मेरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आएँ वो आपसे अच्छे से बन सकें। तो इसलिए बच्चों इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट पूरा अंत तक देखें। ओके, चलिए। तो बच्चों, मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ तो हमको एक चीज़ समझनी होती है कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ है। देश आज़ाद होने से पहले मध्य प्रदेश की क्या कंडीशन थी, देश आज़ाद होने के बाद मध्य प्रदेश की क्या कंडीशन थी, तो मध्य प्रदेश हमारा कब बना, कैसे बना और क्यों बना। तो बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है पेपर में कि मध्य प्रदेश का नाम दिया किसने है। तो बच्चों, हमने पहली क्लास में बात कर ली थी, मध्य प्रदेश का नामकरण आपके देश में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ओके बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपके मध्य प्रदेश का नामकरण दिया था। अब बात ये उठती बच्चों कि भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय अंग्रेज़ों का शासनकाल था, अर्थात ये मैं बोल सकता हूँ कि ब्रिटिश समय था, ब्रिटिश काल था। तो ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश का क्या नाम था? तो बच्चों, ब्रिटिश काल में या अंग्रेज़ों के दौरान ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश कोई राज्य नहीं था। मध्य प्रदेश को हम जिस नाम से जानते थे उसको हम मेंशन करेंगे। तो ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। ओके बच्चों, चलिए अब बात करते हैं। देखिए, ब्रिटिश काल की मैंने बात की, मतलब कि जब देश आपका आज़ाद नहीं हुआ था, मीन्स मैंने बोला 15 अगस्त 1947 से पहले, 1947 से पूर्व मतलब कि पहले। ओके बच्चों, तो मतलब कि 15 अगस्त 1947 से पहले मध्य प्रदेश को किस नाम से जानते थे? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ओके बच्चों, अब बात करते हैं कि जब देश आपका आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 अक्टूबर 1956 तक, बच्चों पे से देखिए, देश आज़ाद होने के बाद मतलब कि स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है बच्चों, स्वतंत्रता के पश्चात आपके मध्य प्रदेश को क्या नाम दिया गया? मध्य भारत के नाम से आपके मध्य प्रदेश को जाना जाता था। पुनः रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, हमारा आज़ादी से पहले जो नाम था मध्य प्रदेश का, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। आज़ादी मिलने के बाद अर्थात
स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश का क्या नाम था? मध्य भारत। ओके बच्चों, चलिए अब बात करते हैं बच्चों, हम मध्य प्रदेश को मध्य भारत के नाम से जानते थे, परंतु बच्चों इस ड्यूरेशन में, बच्चों इस समय में 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 अक्टूबर 1956 तक, इस ड्यूरेशन में बच्चों मध्य प्रदेश को हमने 3 पार्ट्स में बांटा था। पुनः बताना चाहूँगा बच्चों, स्वतंत्र भारत के बाद मध्य प्रदेश को 3 पार्ट्स में बांटा गया था। तो बच्चों अभी जितना मैंने पढ़ाया जल्दी से इसे नोट करें, ओके, या जिन बच्चों ने नोट नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलिए बच्चों अब अपन आते हैं पुनः, अभी मैंने पहले क्या बोला था कि आपका स्वतंत्र मतलब कि जब देश आपका आज़ाद हो चुका था, स्वतंत्र भारत के पश्चात मीन्स जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आज़ादी के बाद पश्चात मध्य प्रदेश को 3 पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में बांटा गया था। 3 पार्ट्स में बांटा गया था। बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन जाता है पेपर में कई बार कि आज़ादी मिलने के बाद मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया था? बच्चों 3 पार्ट्स में बांटा गया था। अब बात ये उठती है कि 3 पार्ट्स कौन कौन से थे, अर्थात मध्य प्रदेश तुम्हारा 3 अलग अलग भाग में था। जो आज के डेट में आप लोग मध्य प्रदेश एक सिंगल नेम बताते हैं, एक सिंगल स्टेट बताते हैं बच्चों, उस ड्यूरेशन में अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि आज़ादी मिलने के बाद अर्थात 1956 के पहले तक मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था, 3 पार्ट्स में बांटा गया है। तो पार्ट्स कौन कौन से बच्चों? पार्ट्स हैं आपके पार्ट ए, क्या नाम बच्चों? पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो बच्चों ये है आपके मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोग लिखते चल रहे होंगे। ओके बच्चों, अब तीनों पार्ट के अपने अलग अलग नाम थे। पुनः बोलना चाहता हूँ, तीनों पार्ट के अपने अलग अलग नाम थे। पार्ट ए का जो नाम था बच्चों वो था, जो आप जानते हैं, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ओके बच्चों, पार्ट बी का जो नाम था उस ड्यूरेशन में मध्य भारत, और पार्ट सी का जो नाम था बच्चों ये था विंध्य प्रदेश। क्या नाम था बच्चों? विंध्य प्रदेश। अभी मैं इनको आगे चल के मैप के माध्यम से समझाऊंगा बच्चों, तो कोई भी टेंशन ना ले कि सर समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप लोग देखते चले। ओके बच्चों, तो पार्ट ए का क्या नाम था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। पार्ट बी का क्या नाम था? मध्य भारत। और पार्ट सी का क्या नाम था? विंध्य प्रदेश। बच्चों ये जो 3 पार्ट में लिखा है, ये मैंने बच्चों 1947 से लेकर 31 अक्टूबर 1956 के पहले का है बच्चों। इस ड्यूरेशन में मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था बच्चों। और 1947 के पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इसका क्या नाम था, पूरा कंप्लीट सेंट्रल प्रोविंस नाम था। ठीक है, चलिए जल्दी से इतना आप लोग नोट करके या फिर शॉर्ट स्क्रीन ले लें। ओके, मैं इसको इरेज करता हूं और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम सभी पार्ट्स को पढ़ेंगे, एक एक पार्ट्स को हम पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए बच्चों, मैंने अभी बताया कि आप लोग को 1956 के पहले मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था, 3 पार्ट्स में बांटा गया था। तीनों पार्ट्स को हम हल्का हल्का डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, चलिए पहला आया था आपका पार्ट ए। पहला क्या था बच्चों? पार्ट ए। तो हमने क्या बताया था, पार्ट ए का अपना एक नाम था बच्चों। क्या नाम था? हाँ वही, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। क्या नाम था बच्चों? बोलते भी चले, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो मैंने क्या बोला? सेंट्रल
प्रोवेंस, सेंट्रल प्रोवेंस एंड बरार। बच्चों ठीक है, सेंट्रल प्रोवेंस एंड बरार। अब बात ये उठती बच्चों कि सेंट्रल प्रोवेंस एंड बरार अर्थात पार्ट ए किन 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 चीज़ों से मिलकर बना था। तो बच्चों ये मध्य प्रदेश में सेंट्रल प्रोवेंस एंड बरार महाकौशल, बच्चों वर्तमान स्थिति में जबलपुर को महाकौशल भी कहा जाता है, ठीक है, प्लस आपका बघेलखंड। बच्चों वर्तमान स्थिति में पूरा बघेलखंड बिल्कुल नहीं, कुछ हिस्सा बघेलखंड प्लस छत्तीसगढ़। तो बच्चों ये तीनों चीज़ों या तीनों क्षेत्रों को मिलाकर अर्थात तीनों रियासतों को मिलाने के बाद क्या नाम दिया गया बच्चों? सेंट्रल प्रोवेंस एंड बरार। और सेंट्रल प्रोवेंस एंड बरार किस पार्ट में है बच्चों? पार्ट ए में है। ओके, अब हर पार्ट की बच्चों अपनी अलग अलग कैपिटल थी। ओके, तो पार्ट ए की जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, बिल्कुल भी बच्चों वीडियो आखिरी तक देखें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं अभी, ठीक है बच्चों। तो पार्ट ए की राजधानी क्या है तुम्हारी? नागपुर। क्या है बच्चों? नागपुर। अब कई बच्चों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, सर नागपुर तो महाराष्ट्र में है। तो बच्चों मैंने बात की है 1956 के पहले, अर्थात 31 अक्टूबर 1956 के पहले, अर्थात मध्य प्रदेश की स्थापना के पहले तक पार्ट ए की जो कैपिटल थी वो क्या थी? नागपुर थी। ओके बच्चों, जल्दी से इसे नोट डाउन करें। और पार्ट ए देखिए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तीनों के लिए आपके अलग अलग उस ड्यूरेशन में मुख्यमंत्री भी थे। तो बच्चों क्वेश्चन ये भी आता है कि मध्य प्रदेश में जब आज़ादी मिल गई थी तो पार्ट ए के उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बच्चों पार्ट ए के मुख्यमंत्री उस समय थे पंडित रविशंकर शुक्ल थे। क्या नाम था बच्चों? जो मुख्यमंत्री थे पार्ट ए के अर्थात सेंट्रल प्रोवेंस एंड बरार के, क्या नाम है? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ओके बच्चों, जल्दी से इतना नोट डाउन कीजिए। ओके बच्चों, तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा कि पार्ट ए के मुख्यमंत्री कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल थे, राइट। इसके आगे जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, या जो बच्चों ने नोट डाउन नहीं किया है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके कर लें। ओके, चलिए अब बात करते हैं बच्चों पार्ट बी की। चलिए बच्चों बात करते हैं अब अगला पार्ट बी की। तो बच्चों आप लोगों ने समझा पार्ट ए के बारे में, अब बात कर रहे हैं पार्ट बी के बारे में। तो वही अगेन कि भाई पार्ट बी का क्या नाम था बच्चों? मैंने बताया था अभी आप लोगों को कुछ पहले। तो पार्ट बी का क्या नाम था? मध्य भारत। क्या नाम था बच्चों? मध्य भारत। भूलना बिल्कुल नहीं है बच्चों। अब बात ये करते हैं कि पार्ट बी का नाम मध्य भारत था, तो मध्य भारत किन किन रियासतों से मिलकर बना हुआ है? ठीक है, तो बच्चों मध्य भारत जो है आपके मध्य प्रदेश में पश्चिमी मध्य प्रदेश की रियासतों को मिला के बनाया गया है। यदि बात करता हूँ तो इंग्लिश में, तो वेस्टर्न साइड रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश का पार्ट बी बनाया गया था। तो बच्चों पार्ट बी मध्य प्रदेश में पश्चिमी मीन्स वेस्टर्न साइड, ओके, पश्चिमी क्षेत्र को या पश्चिमी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। तो ओके बच्चों, तो पार्ट बी का क्या नाम है? मध्य भारत। और पार्ट बी में मध्य प्रदेश में पश्चिमी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। अब बात करते हैं बच्चों कि पार्ट बी की राजधानी क्या है। तो बच्चों पार्ट बी की राजधानी
बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, क्योंकि पार्ट बी की कोई सिंगल कैपिटल नहीं थी। मैंने पार्ट ए में बताया था नागपुर थी राजधानी, पार्ट बी की भी कोई दूसरी राजधानी है, परंतु पार्ट बी की कोई एक सिंगल राजधानी नहीं है। पार्ट बी की बच्चों 2 राजधानी हैं। कितनी राजधानी है आपकी? 2 राजधानी हैं। तो पार्ट बी की राजधानी कितनी बच्चों हैं? 2 हैं। ओके, तो पार्ट बी की 2 राजधानी हैं। कौन कौन सी भाई बच्चों? पहली है ग्वालियर। ओके बच्चों, पहली राजधानी क्या है आपकी? ग्वालियर। ठीक है, दूसरी राजधानी क्या है आपकी? इंदौर। क्या राजधानी आपकी बच्चों? इंदौर। तो आपके पार्ट बी की 2 राजधानी थी, कौन कौन सी? ग्वालियर और दूसरी इंदौर। ओके, अब बात ये करते हैं बच्चों कि पार्ट बी में हमने मध्य भारत जो नाम दिया था, तो इसकी 2 राजधानी कैसे बन गई और क्यों बन गई? तो बच्चों आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में, या जिन बच्चों ने नहीं सुना होगा तो मैं उन बच्चों को मैं फिर से इन्फॉर्म कर दूं। आपके इंदौर क्षेत्र में होलकर प्रमुख थे और ग्वालियर क्षेत्र में सिंधिया के लोग प्रमुख थे। और होलकर और सिंधिया आपस में दोनों, यदि मैं आपकी भाषा में बोल दूं तो कट्टर थे। ठीक है, दोनों चाहते थे कि पार्ट बी की जो राजधानी हो वो हमारी हो। सिंधिया चाहता था कि पार्ट बी की जो कैपिटल हो वो हमारा क्षेत्र हो, होलकर चाहते थे पार्ट बी की जो कैपिटल है वो हमारी हो। तो दोनों के बीच में एक प्रकार से जंग जैसा माहौल बन रहा था। ठीक है, तो अब भाई बात कैसे की जाए पार्ट बी की राजधानी की? तो क्या किया गया, पार्ट बी में होलकर और सिंधिया ने आपस में राजधानी को बांट लिए। अब कैसे बांटे बच्चों? जो ग्वालियर जो है, जो सिंधिया घराने के जो लोग हैं, ये जो सिंधिया रियासती के जो लोग हैं, इनकी जो कैपिटल थी वो 6.5 माह मीन्स 6.5 महीने, और जो इंदौर की जो कैपिटल थी वो थी 5.5 माह, मतलब कि 5.5 महीने बच्चों। तो ये पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्ट बी की कैपिटल क्या थी? ग्वालियर 6.5 महीने या 6.5 मंथ, और जो इंदौर जो थी वो 5.5 मंथ थी। तो बच्चों इसे आप लोग बहुत अच्छे से नोट डाउन करें या फिर बिल्कुल इसे अलग से ही नोट करें। ठीक है, क्योंकि पेपर का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पेपर में बनता है। राइट, ठीक है, जल्दी से मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, तो जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लें। ओके, चलिए, तो बच्चों मैं अभी बोल रहा हूँ कि पार्ट बी की क्या थी आपकी? 2 कैपिटल थी। मैं पुनः थोड़ा सा लिखता हूँ इसे। तो पार्ट बी की 2 कैपिटल थी, मैंने अभी बताया। ओके, कौन कौन सी? पहली थी ग्वालियर, ओके ग्वालियर, और दूसरी थी आपकी इंदौर। ठीक है बच्चों, ग्वालियर कितनी थी आपकी? 6.5 मंथ महीने या माह, और इंदौर कितनी थी बच्चों? 5.5 महीने या माह। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग इन दोनों की कैपिटल को याद रखेंगे और दोनों के टाइम को भी याद रखेंगे। अब बच्चों ये 6.5 मंथ या 5.5 मंथ कब? तो बच्चों मैं बताना चाहूँगा, ग्वालियर जो हमने टाइम दिया था 6.5 का, तो हम ग्वालियर को, किसको बच्चों? ग्वालियर को, इसको हम बोलते हैं शीतकालीन राजधानी। क्या बोलते हैं बच्चों? शीतकालीन राजधानी। बच्चों शीतकालीन मीन्स आपका जो होता है, ये आपका होता है जब ठंडी होती है बच्चों। क्या होती है आपकी? ठंडी, शीतकालीन। राइट, ओके। और इंदौर को जो हम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ग्रीष्मकालीन, जो गर्मी का समय होता है बच्चों। तो हमने इंदौर को क्या कहा? ग्रीष्मकालीन राजधानी। ओके, और हमने ग्वालियर को क्या कहा था? शीत
कालीन राजधानी। तो बच्चों पेपर में ये क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में शीतकालीन राजधानी किसे कहा गया था, या फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा गया था। ओके, या क्वेश्चन ये बन सकता है कि पार्ट बी में कितनी राजधानी थी। ओके बच्चों, तो इतना आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब बात ये करते हैं बच्चों कि पार्ट बी का प्रमुख कौन था। जिस प्रकार से हमने कहा था कि पार्ट ए का जो प्रमुख थे या जो मुख्यमंत्री थे वो थे आपके पंडित रविशंकर शुक्ल थे, तो उसी बिहाफ पर पार्ट बी में प्रमुख कौन थे या मुख्यमंत्री कौन थे। तो मैं बच्चों बता दूं, पार्ट बी के मुख्यमंत्री पार्ट बी के, बच्चों इसे नोट करते चलें और बिल्कुल भी आगे इस वीडियो को देखते चलें। मुख्यमंत्री के नाम है पार्ट बी का लीलाधर सेठ। क्या नाम है बच्चों? लीलाधर सेठ। ओके, लीलाधर सेठ पार्ट बी के मुख्यमंत्री थे। ओके बच्चों, अब बात ये करते हैं बच्चों कि पार्ट बी में आपके एक उपराज्य प्रमुख थे, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपके इंदौर को चलाने वाले। तो ग्रीष्मकालीन में जिसको हमने राजधानी कहा था इंदौर को, तो इसके जो उपराज्य प्रमुख थे बच्चों ये थे यशवंत राव होलकर। बच्चों इसे अच्छे से लिखें नोट करके। मैंने क्या बोला? इंदौर जो आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी उसके उपराज्य प्रमुख कौन थे? यशवंत राव होलकर। ये पॉइंट भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, उपराज्य प्रमुख अलग होता है और मुख्यमंत्री अलग होता है और राज्य प्रमुख अलग होता है, ठीक है। तो पार्ट बी के मुख्यमंत्री लीलाधर सेठ जो दोनों चला रहे थे, और दोनों में जो आपके जो इंदौर के जो उपराज्य प्रमुख थे वो कौन थे? आपके यशवंत राव होलकर। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? पार्ट बी के उपराज्य प्रमुख कौन थे? यशवंत राव होलकर थे। ओके, अब उसी प्रकार से ग्वालियर के भी बच्चों, ग्वालियर में उपराज्य प्रमुख नहीं थे, ग्वालियर में राज्य प्रमुख थे। ओके बच्चों, ग्वालियर में राज्य प्रमुख थे और ग्वालियर में जो राज्य प्रमुख का जो नाम था ये नाम था जीवा जी राव सिंधिया। उम्मीद करता हूँ नाम सुना होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। बस यही वंशतमा चल रहा था, ठीक है। तो जीवा जी राव सिंधिया ये ग्वालियर घराने से हैं, यशवंत राव होलकर इंदौर घराने से हैं। घराने में यदि मैं रियासतें बोल दूँ तो गलत नहीं होगा। तो इंदौर से जो उपराज्य प्रमुख थे यशवंत राव होलकर और ग्वालियर से जो राज्य प्रमुख थे वो थे जीवा जी राव सिंधिया, और पार्ट बी को या ग्वालियर को और इंदौर को चलाने वाले जो मुख्यमंत्री थे बच्चों वो लीलाधर सेठ थे। ओके, आई होप सो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये कहानी थी बच्चों पार्ट बी की, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों पार्ट सी की, है ना। पार्ट बी हमने पूरा पढ़ लिया था, पार्ट सी। तो मध्य प्रदेश के गठन के समय में या मध्य प्रदेश का जब 1947 से लेके 1956 के बीच में जो मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था, तो इसमें आपका एक पार्ट सी भी था। तो पार्ट सी का हमने क्या नाम बताया था बच्चों? पार्ट सी का नाम था विंध्य। क्या नाम था? विंध्य। बच्चों ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि पार्ट सी का क्या नाम था, पार्ट बी का क्या नाम था। ओके, तो पार्ट सी का नाम क्या था बच्चों? विंध्य प्रदेश। तो पार्ट सी का जो नाम था वो क्या नाम था बच्चों? विंध्य प्रदेश। तो बच्चों विंध्य प्रदेश किन किन चीज़ों को मिला के बनाया गया था, अर्थात मध्य प्रदेश का किन किन क्षेत्रों को या कौन सी रियासतों को मिला के बनाया गया था। तो बच्चों पार्ट सी मतलब कि यह पार्ट बुंदेलखंड और प्लस बघेल, बच्चों आधा बघेलखंड या मैं ये बोल दूं दोनों को मिलाकर उत्तर मध्य प्रदेश को मिलाकर बनाया गया।
ओके बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका कि पार्ट सी तुम्हारा जो है, जिनको हम विंध्य प्रदेश बोलते हैं, वो है बुंदेलखंड और बघेलखंड। अभी अपन मैप से समझेंगे क्या चीज़ें हो रहा है। तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो उत्तर मध्य प्रदेश मीन्स नॉर्थ मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। तो इन रियासतों को मिलाकर हमने क्या बनाया, पार्ट सी बनाया। अब बात करते हैं बच्चों पार्ट सी की राजधानी क्या है। पार्ट सी की राजधानी, तो बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो बच्चों पार्ट सी की जो राजधानी है ये है आपकी रीवा। ओके, क्या राजधानी आपकी बच्चों, रीवा। रीवा वर्तमान में जिला भी है और रीवा को वर्तमान में सफ़ेद शेरों की भूमि भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं बच्चों कि पार्ट सी अर्थात विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो बच्चों पार्ट सी के मुख्यमंत्री अर्थात विंध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम है शंभुनाथ। क्या नाम है बच्चों, शंभुनाथ नाम है। क्या नाम है बच्चों, शंभुनाथ। तो पार्ट सी बुंदेलखंड प्लस बघेलखंड। ओके, पार्ट सी की कैपिटल रीवा, पार्ट सी के मुख्यमंत्री कौन, शंभुनाथ। और बच्चों मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि पार्ट सी तुम्हारा जो है उसमें आपका भोपाल भी एक हिस्सा था। तो ये कल को कोई क्वेश्चन आता है कि भोपाल किसका हिस्सा था, तो बच्चों भोपाल पार्ट सी का हिस्सा था, ना पार्ट ए का था ना पार्ट बी का था। ओके बच्चों, तो जो भोपाल है वो पार्ट सी का हिस्सा था। तो मैंने क्या बोला, भोपाल उस समय पार्ट सी के अंतर्गत आता था, अंतर्गत आता था। तो ये कहानी बच्चों पार्ट सी की है, राइट। आई होप सो आपने इसे नोट कर लिया होगा, और जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है जल्दी से उसे स्क्रीनशॉट ले लें, राइट। ओके, चलिए बच्चों अब बात करते हैं बच्चों मैपिंग के माध्यम से समझते हैं, है ना। मुझे पता है आप लोग को बहुत उम्मीद है कि इसे हम मैप के माध्यम से समझें। तो हमने अभी जो बेसिक जानकारी थी वो हमने ले ली। अब हम समझते हैं मध्य प्रदेश में जब गठन नहीं हुआ था, अर्थात जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, अर्थात इंडिया आज़ाद होने के बाद और 1956 के पहले मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था। तो एमपी में मैप को बना के इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो जल्दी से मैं थोड़ा सा मैप बनाता हूँ। ओके, थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर दूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलिए, तो हम अभी मध्य प्रदेश का गठन ही पढ़ रहे हैं बच्चों, है ना। चलिए, ये एक मैप बनने जा रहा है आपका। मतलब बच्चों मैप में थोड़ा सा बिल्कुल ना जाएं, है ना। बिल्कुल लगभग तो पॉसिबिलिटी नहीं कि मैप बन जाएगा, परंतु हाँ ऑलमोस्ट मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, बच्चों ये थोड़ा सा मैप बनने तैयार हो गया आपका, और लगभग आपका जो मध्य प्रदेश है वो इसी तरह दिखता है आपका मध्य प्रदेश, है ना। बच्चों ये एमपी के जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये वर्तमान डायग्राम नहीं बच्चों, ये बच्चों 1950 अर्थात 1947 से लेकर 1956 के बीच का ये डायग्राम है बच्चों। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ ये वर्तमान मध्य प्रदेश का डायग्राम नहीं है। ये जो मैंने मध्य प्रदेश का जो डायग्राम बनाया है, जो हम मध्य प्रदेश का 3 भागों में गठन किए थे, तो 1947 से लेकर 1956 के बीच का ये मध्य प्रदेश का एक डायग्राम है। जो बच्चों ये जो हिस्सा तुम्हारा है, इसका जो आपका हिस्सा है ये काफ़ी नीचे तक जाता है बच्चों, अर्थात ये वर्तमान में महाराष्ट्र
तक जाएगा आपको बच्चों, ठीक है। चलिए अब समझते हैं बच्चों, मैंने अभी आप लोग क्या बताया था कि मध्य प्रदेश में इस टाइम की ड्यूरेशन एमपी को कितने भागों में बांटा गया था, पार्ट ए, यस, पार्ट बी, ओके, और पार्ट सी, ओके। तो अब हमको समझना है बच्चों कि पार्ट ए कहाँ था, पार्ट बी कहाँ था और पार्ट सी कहाँ था। तो बच्चों मैंने बोला था कि जो पार्ट ए है, पार्ट ए को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का नाम दिया था, राइट। तो हमने ये कहा था कि यह महाकौशल, आपका बघेलखंड, ये है बच्चों आपका बघेलखंड, ये है आपका बघेलखंड, ओके। और मैंने ये भी मेंशन किया था बच्चों आधा बघेलखंड, नॉट पूरा नहीं, पूरा बिल्कुल नहीं, ओके। और ये आपका छत्तीसगढ़, ओके। और ये आपका महाकौशल बच्चों, ये क्या तुम्हारा महाकौशल। तो बच्चों ये तीनों मिला के बनाया गया था आपका पार्ट ए। यदि मैं इसकी हिस्सेदारी काटूं तो कुछ इस तरह से हो रही है, मतलब कि ये है आपका मध्य प्रदेश का पार्ट ए बच्चों, ये है आपका मध्य प्रदेश का पार्ट ए जो जा रहा है, ओके। बिल्कुल बच्चों ये आपका एंड तक जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये है आपका पार्ट ए, जो पार्ट ए आपका महाकौशल, बघेल, आधा बघेलखंड और आपका छत्तीसगढ़ मिला के बनाया गया था पार्ट ए। तो आप लोग एक मैप का नक्शा ले सकते हैं और उसको आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ओके बच्चों। अब बात करते हैं पार्ट ए की राजधानी क्या थी। तो पार्ट ए की बच्चों राजधानी नागपुर थी। ये है आपका नागपुर, जो वर्तमान कंडीशन में आपका महाराष्ट्र में आता है, परंतु उस ड्यूरेशन में आपका क्या था, एमपी का एक हिस्सा था, ओके। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपका नागपुर कैसे ब्रेक हुआ, ओके। चलिए बात करते हैं पार्ट बी की। तो बच्चों मैंने बोला क्या था कि पार्ट बी पश्चिमी मध्य प्रदेश की रियासतों को मिला के बनाया गया था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये है ग्वालियर, ओके, ये आपका क्या है, ग्वालियर है, ओके। और ये है आपका इंदौर बच्चों, है ना, ये क्या है आपका इंदौर, ठीक है। तो बच्चों इतना हिस्सा, मतलब कि एमपी से मैं इतना उठा और यहाँ तक पहुँचा, और ये हिस्सा आपका ऊपर सेक्शन, इसको मैं अलग पेन से ड्रॉ करूँगा। ये आपका जो ब्लू कलर का बच्चों जो है ये आपका पार्ट बी है, ओके। तो ये जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ क्या है बच्चों, पार्ट बी की हिस्सेदारी है। तो बच्चों ये क्या तुम्हारा पार्ट बी, ओके। तो मैंने क्या बोला था आप लोग को कि पार्ट बी की दो राजधानी है, कौन कौन सी, पहली ग्वालियर 6.5 मंथ तक और दूसरी इंदौर 5.5 मंथ तक, ओके। तो ये दो राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ पार्ट सी, जिनको हमने क्या बोला था, विंध्य प्रदेश का नाम दिया था। तो पार्ट सी का क्या नाम है, विंध्य प्रदेश। तो बच्चों विंध्य प्रदेश मैंने क्या बोला था, बुंदेलखंड। तो बच्चों ये है आपका बुंदेलखंड। बच्चों ये जो पॉइंट है जो मैं ड्रॉ किया है, ये बच्चों ये यूपी का सेक्शन है, और यूपी में भी झांसी तक पूरा आपका बुंदेलखंड का हिस्सा है। तो बुंदेलखंड आपका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश और कुछ हिस्सा आपका यूपी में है, परंतु हम क्या पढ़ रहे हैं, एमपी पढ़ रहे हैं। तो बच्चों ये जो लाइन मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये जो लाइन है ये मध्य प्रदेश की लाइन है, और ये आपका पूरा क्या है बच्चों, बुंदेलखंड है बच्चों। तो इतना क्या है आपका बुंदेलखंड है, और आधा सेक्शन क्या है बच्चों, बघेलखंड। तो आपका पार्ट सी बुंदेलखंड और बघेलखंड मिलके बना हुआ था। तो ये बच्चों क्या है, ये आपका बघेलखंड था। तो ये क्या आपका पार्ट सी, ये क्या है बच्चों आपका पार्ट सी। तो पार्ट सी की राजधानी क्या थी बच्चों, रीवा थी। तो बच्चों आपका रीवा कहाँ पर है, रीवा यहाँ पर है, ओके। तो पार्ट सी हमने आधा बघेलखंड और बुंदेलखंड की रियासतों को मिला के बनाया था, और पार्ट सी की राजधानी क्या थी आपकी, रीवा थी। और मैंने क्या बोला बच्चों, पार्ट सी में कौन सा हिस्सा था, एक आपका भोपाल। तो बच्चों यहाँ पर क्या है आपका भोपाल है, ये क्या आपका भोपाल। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब मध्य भारत का जब मध्य प्रदेश का जब गठन नहीं हुआ था, तो इसके पूर्व में भोपाल कहाँ था, तो भोपाल आपका पार्ट सी में था,
ओके बच्चों, आई होप सो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। इसके आगे भी मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। हम मध्य प्रदेश में कौन कौन से ज़िले आपके डिवाइड हुए हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, समझेंगे, और आगे वाली वीडियो में आपको और समझ में आएगा कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट हमारे एमपी में रहा और कौन सा अदर स्टेट में चला गया। तो आई होप सो बच्चों इतना आप लोग को आज का वीडियो में समझ में आया होगा। आज का वीडियो देखने के लिए बच्चों धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको काफ़ी लाभ पहुंचेगा एमपीएसआई में, एमपीपीएससी में, एमपी कांस्टेबल में और आने वाले सभी व्यापमं के पेपर में। ओके, तो बच्चों जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही अभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और बच्चों एक और बात है, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। जिन बच्चों तक तुरंत वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है उन्होंने क्या किया है कि बेल आइकन बटन को दबाए नहीं है। तो बच्चों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो जल्दी से पहुंच सके। ओके, थैंक यू।